विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एक ऐतिहासिक कहानी। 8वीं शताब्दी का समय था। पाल साम्राज्य की भूमि पर ज्ञान और धर्म का उजाला फैलाने वाले सम्राट धर्मपाल एक नई सोच के साथ बैठे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या हमारे राज्य में एक ऐसा स्थान हो सकता है जहां देश विदेश से आकर विद्वान पढ़ें, सोचें और नई दिशा दें। इसी विचार से भागलपुर के अंत्यचक गांव में गंगा के किनारे एक विशाल निर्माण शुरू हुआ। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यह था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला का कैंपस सोचिए, चारों ओर ईंटों से बनी क्रूसाकार संरचना, बीच में ऊंचा स्तूप, चारों ओर 208 छोटी छोटी कक्षाएं। छात्र भिक्षु यहाँ ध्यान और अध्ययन करते थे। एक और विशेष पुस्तकालय जहाँ हस्तलिपियां ठंडी हवा से संरक्षित रहती थी। ज्ञान का महासागर यहाँ केवल पढ़ाई नहीं होती थी, यहाँ विचारों का निर्माण होता था। तर्कशास्त्र, व्याकरण, दर्शन शास्त्र और सबसे खास वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध धर्म। दुनिया भर से विद्वान आते। अतीश दीपंकर, जिनके ज्ञान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म को नई दिशा दी, यहीं से निकले। अंधकार का समय, लेकिन समय बदलता है। 12वीं शताब्दी में आए बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने इस प्रकाश मंदिर को आग में झोंक दिया। पुस्तकालय जल गया, स्तूप टूट गए और विक्रमशिला की गलियां सूनी हो गईं। पुनर्जागरण की ओर सदियों बाद खंडहर आज भी खड़े हैं। पुनर्जागरण की ओर सदियों बाद खंडहर आज भी खड़े हैं। आसी और सरकार अब इसे फिर से जीवित करने का प्रयास कर रही हैं। एक दिन शायद फिर से यहाँ विद्यार्थी आएंगे, जैसे कभी अतीश दीपंकर आते थे। यह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कहानी, ज्ञान के उत्कर्ष और पतन की गाथा, जो हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की ज्योति चाहे बुझ भी जाए, राख से फिर जन्म ले सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब.